नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम दो इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। खबरें एक तो खबर और एक ज़ाहिर एक तारीख़ का हवाला होगा। एक तो ये कि बांग्लादेश ने भारत से दोबारा एक सख्ती से कहा कि जी शेख हसीना वाजिद को वापस भेजा जाए। एक उनका अपना भी बयान आया था कि वो वापस आना चाहती है, मगर मेरा नहीं ख्याल उन्होंने खालिदा ज़िया को बहुत तवील अरसे तक जेल में रखा, जिनका बेटा अब पावर में है। तो अब क्या वो उसको वापस करेंगे या नहीं करेंगे, और अब सेगमेंट में हम बात करेंगे। आज 17 अगस्त है। आज एक हादसा हुआ था जिसमें एक बहुत 11 साल तक यहाँ पे हुकूमत करने वाले एक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा जो है वो बस्ती लाल कमाल में गिरा था और एक कैद बदला था, और उसके बाद एक ब्रीफ सा पीरियड जमहूरियत का आया, और फिर वो क्या हुआ। और वो हम ख़ास तौर पर बात ये करेंगे कि उस खबर में हम बात करेंगे। मिजाज़ुल हक साहब से मेरी कई दफ़ा बात हुई, ऑन एयर भी हुई और ऑफ एयर भी बात हुई कि वो क्या खबर थी और कौन लोग थे उसके पीछे। मगर पहले ये बात करते हैं कि शेख हसीना की हवालगी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब भारत हवाले करेगा। वो उसको एक एसेट के तौर पर ही वो ट्रीट कर रहा है और शायद करता भी रहेगा शेख हसीना वाजिद को। मियाँ साहब देखिए गाइस साहब, भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा, क्योंकि अब वो उनके लिए एसेट नहीं रही, अब उनके लिए जो है वो एक लाइबिलिटी बन गई हैं। एक वक्त था काजी साहब कि जब वहाँ पर बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के अंदर रॉ का तूती बोलता था, शराइत कर चुकी थी। वहाँ के फैसले, ढाका के फैसले जो हैं वो नई दिल्ली में होते थे, और शेख हसीना वाजिद जो थी वो बाकायदा उनका एसेट थी, स्ट्रेटेजिक एसेट थी और अभी तक रही हैं। लेकिन जो बांग्लादेश है, जैसे ही वहाँ तारिक रहमान आए और उसके जब जेनजीज ने वहाँ पर जो है वो तहरीक उठाई, 1400 तलबा जो हैं उनको जो हसीना वाजिद है उन्होंने शहीद कराया। वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं जाँ बहक हुए और उसके बाद वो भाग गई वहाँ पर। तो इंडिया ने बाकायदा उनको पनाह नहीं दी सिर्फ, बल्कि ये वहाँ पर उस वक्त कहा गया कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। लेकिन अब इंडिया जो है बहुत परेशान है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई है और जो तारिक रहमान है उनका मुकम्मल तौर पर टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, बल्कि वो पाकिस्तान की तरफ भी देख रहे हैं, अनकरा की तरफ भी देख रहे हैं और बीजिंग की तरफ भी देख रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें भी बांग्लादेश को भी इस जो दिफाई माहिदा है इसमें शामिल किया जाए। बांग्लादेश भी दिफाई माहिदे में शामिल होना चाह रहा है। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, और अभी भारत के अंदर जो है वो इस हवाले से आग भी लगी हुई है। भारत इस हवाले से परेशान भी है और भारत चाह रहा है कि अगर अपने ताल्लुकात बचाने हैं तो हसीना वाजिद को जो है वो वापस उनके हवाले किया जाए, वहाँ उनको फांसी दें या जो मर्जी करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हसीना वाजिद हवाले करेंगे लेकिन ताल्लुकात जो है वो आप ठीक नहीं हो सकते। वो इसलिए कि रॉ ने जो वहाँ पर गुल खिलाया और वहाँ पर जो नुकसान दिया है उनको, बांग्लादेशियों को, वो भूले नहीं है, वो नहीं भूले। मैं थोड़ा सा जो साजिश थी वो यही थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में नजदीक न लाया जाए। अब वो होने नहीं जा रहा। मेरा और हसीना वाजिद हवाले होने जा रही है। कैसा मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इट विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर तारिक रहमान टू बी अगेन बिकम वेरी अनपॉपुलर लाइक हसीना वाजिद। उसकी वजह यह है कि कोई कंट्रडिक्शन और फॉल्ट लाइन एड्रेस नहीं हुई। वहाँ पे नौकरियों का मसला था जी, वो नौकरियां जो है ये अपनी पार्टी असल में कायद साहब ये जो हसीना वाजिद है, मसला हसीना वाजिद का नहीं है, मसला जो है वो शेख मुजीब का है। शेख मुजीब का जो गद्दारे वतन जिसको कहा गया था, जिसने पाकिस्तान तोड़ा था, पाकिस्तान तोड़ने का मुजिब बना था। साहब देखिए ये बड़ी लंबी बहस है। जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने भी अपने इत्मीनाद का इजहार कर दिया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि तोड़ा किसने था, और आपने देखा कि वो वहां पर उसके मुजस्मे तोड़े गए। सर मुजस्मे तोड़े गए वहां पर, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि वहां पर उसके मुजस्मे पर जो है पेशाब किया गया। मेरी अर्ज सुने, मुल्क तो जैसे भी टूटा वो हमें पता है कैसे टूटा, इसमें हमारे कितना हाथ था, उनका कितना हाथ था। आई थिंक इस पर खासी बात हो सकती है। और मुजीबुर रहमान का भी अंजाम बहुत बुरा हुआ। इंदिरा गांधी भारत के साथ मिलकर किया ना सर, मक्ती बानी किसने उस वहाँ पर लाया था? शेख मुजीब भी लाया था। हाँ, लेकिन मियाँ साहब हमने भी जो किया, हमारे भी जो मसाइल थे उसमें हम भी जो है वो बरी ज़िम्मा नहीं है। जो हमारी उस वक़्त की जो एलीट थी ना, उन्होंने वो उसको भी बरी ज़िम्मा नहीं है। मगर अब आते हैं ज़रा जनरल ज़िया साहब। ज़िया साहब के हवाले से तो भाई वॉज मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन। 11 साल उन्होंने बड़ी ब्रूटल एक किस्म की डिक्टेटरशिप यहाँ की, और उनके ज़िम्मे बहुत सी बातें लगाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि टेररिज्म आया। ये जो अफ़गान जहाज़, उस वक्त जहाज़ था, अब टेररिज्म है।
जो 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 हमने अफ़गानिस्तान में किया। तो और अब अच्छा, फिर जब मैंने उनके फर्जंद अर्जुमन से पूछा, बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने ये बड़े वाज़े तौर पर कहा कि उनको बाकायदा रोका गया था अमेरिकन की तरफ से कि जनाब, और फिर जो सफ़ीर मरा था अमेरिका का, उसकी बीवी ने जब अमेरिका में जाके इसकी तफ्तीश चाही तो उसे भी सरजनिश हुई और कहा कि बस बंद करो ये सब कुछ। तो ये अंदाज़ा है कि जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था, वही शायद उसको ले डूबे, और उनकी फैमिली का भी यही ख्याल है, यानी जल्द साहब की जो फैमिली है उनका भी यही ख्याल है। बहरहाल ये था हमारा आज का हफ्ते का पहला शो। और अजी मियाँ साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें कायद साहब, इसमें 2-3 फैक्ट्स भी हैं, उनका ख्याल भी है फैमिली का, लेकिन फैक्ट्स भी हैं। हमीद गुल मरहूम जो हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड बयान दे चुके हैं, और एजाजुल हक साहब भी कह चुके हैं कि ये अमेरिका की साजिश थी, जो उसमें आमों की पेटियों में बम रखा गया था, बाकायदा तौर पर अमेरिका ने रखवाया था। CIA का ये पूरा ऑपरेशन था, उसमें उन्होंने अपना एक सफ़ीर भी गंवाया, उसमें अपना एक जनरल भी गंवाया, लेकिन उन्होंने वो टास्क जो है वो पूरा करना था जो कि बहावलपुर पे किया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि ये अमेरिकी साजिश थी, और ये अमेरिकी साजिश जो है वो साबित भी हो चुकी थी, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह भी है, और इसको जो है अभी तक इसकी तहकीकात उस तरह सामने नहीं आई। अच्छा, लेकिन एजाजुल हक साहब जो है वो बाकायदा तौर पर कहते हैं। जहां तक सर बात का एक बात रह गई थी, जो बात आप कर रहे थे ना कि एजाजुल हक ने हमें क्या, सॉरी ज़ियाउल हक ने हमें क्या दिया, ज़ियाउल हक साहब ने बिल्कुल दिया, हमें क्लाशनकोफ कल्चर दिया। उन्होंने हमें आजकल जो हमारे गले पड़े हुए हैं नमक हराम अफगानी, वो कल्चर हमें जो है वो हमारे गले डाल गए। और उधर भारत ने क्या किया, भारत ने IT जो एक्सपोर्ट पर जो है वो काम तवज्जो दी, और वहाँ पर जो है वो आज आप देखें कि कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काश ये हमारे साथ भी ऐसा होता। चले, मैं ये भी मैं क्लोजिंग कर दूं। वो साजिश सिर्फ उसके मारने में नहीं थी, ज़ियाउल हक को लाने में भी अमेरिका बहादुर की साजिश थी। और उसके बाद ये जो यहाँ पे ऑपरेशन साइक्लोन हुआ, जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत हमने अदा की, ये तो हमारे वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं एक इंटरनेशनल इंटरव्यू देते हुए। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इट विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर तारिक रहमान टू बी अगेन बिकम वेरी अनपॉपुलर लाइक हसीना वाजिद। उसकी वजह यह है कि कोई कंट्रडिक्शन और फॉल्ट लाइन एड्रेस नहीं हुई। वहाँ पे नौकरियों का मसला था जी, वो नौकरियां जो है ये अपनी पार्टी असल में कायद साहब ये जो हसीना वाजिद है, मसला हसीना वाजिद का नहीं है, मसला जो है वो शेख मुजीब का है। शेख मुजीब का जो गद्दारे वतन जिसको कहा गया था, जिसने पाकिस्तान तोड़ा था, पाकिस्तान तोड़ने का मुजिब बना था। साहब देखिए, ये बड़ी लंबी बहस है। जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने भी अपने इत्मीनाद का इजहार कर दिया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि तोड़ा किसने था, और आपने देखा कि वो वहां पर उसके मुजस्मे तोड़े गए सर, मुजस्मे तोड़े गए। वहां पर मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि वहां पर उसके मुजस्मे पर जो है पेशाब किया गया।